जय हिंद दोस्तों। आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी हम में स्वागत है। आइए हम लोग किरण पब्लिकेशन का बिहार दरोगा का सेट नंबर 7 देखते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग बिहार दरोगा की तैयारी करते हैं तो यह सेट जरूर देखें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है, गौतम बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की डैश भाषा में दी थी। देखिए, गौतम बुद्ध ने अपनी शिक्षा जो हो जाएगा प्राकृत भाषा में दिया था। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हर्षवर्धन द्वारा कितने संस्कृत नाटक लिखे गए थे। देखिए, हर्षवर्धन द्वारा जो हो जाएगा 3 संस्कृत नाटक लिखे गए थे। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है प्रसिद्ध कृति अर्थशास्त्र का श्रेय निम्नलिखित में से किस प्राचीन भारतीय विद्वान और रणनीतिकार को जाता है। देखिए, अर्थशास्त्र के लेखक जो हो जाएगा चाणक्य थे। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है, दिल्ली के हौज खास क्षेत्र में चोर मीनार डैश द्वारा बनाई गई। देखिए, चोर मीनार जो हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाई गई थी। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। पाँचवा नंबर क्वेश्चन कहता है, किस वायसराय के शासनकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। उस समय भारत का वायसराय जो हो जाएगा लॉर्ड डफरिन था। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही आंसर होगा। छठा नंबर क्वेश्चन कहता है, भारत में किस क्रांति के साथ आप वसुदेव बलवंत फलके को संबंध करते हैं। देखिए, रामोसी आंदोलन से संबंधित था वसुदेव बलवंत फलके। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। सातवां नंबर क्वेश्चन कहता है, 1923 में निम्नलिखित में से किसने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। देखिए, 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना जो हो जाएगा मोतीलाल नेहरू और CR दास ने किया था। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। अब 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 1892 में किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारतीय काउंसिल अधिनियम पारित हुआ था। देखिए, 1892 में जो हो जाएगा भारत का वायसराय लॉर्ड लेंसडॉन था। उसी के समय में भारतीय काउंसिल अधिनियम पेश हुआ था। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है, सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ था। देखिए, सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही आंसर होगा। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है, छऊ किस राज्य का लोक नृत्य है। देखिए, छऊ जो हो जाएगा यह झारखंड का लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर चौथा इसका सही आंसर होगा। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है, नाजी पार्टी का संगठन किस देश में हुआ था। देखिए, नाजी पार्टी का गठन जो हो जाएगा जर्मनी में हुआ था। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। दोस्तों, अगर आप लोगों को इस सेट का PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करके PDF प्राप्त कर सकते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है, किस वर्ष में फ्रांस की क्रांति हुई थी। देखिए, फ्रांस की क्रांति जो हो जाएगा 1789 में हुई थी। ऑप्शन नंबर 3 इनका सही आंसर होगा। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से किसका मिलान सही नहीं है। देखिए, सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसरों का समानता अनुच्छेद 29 ये गलत मिलान है। ऑप्शन नंबर 1 ही इसका सही आंसर होगा। देखिए, सार्वजनिक रोजगारों के मामले में अवसरों के समानता की चर्चा अनुच्छेद 16 में है। अगला देखते हैं, जीवन एवं निजी स्वतंत्रता का संरक्षण अनुच्छेद 21 में है। देखिए, यह सही मिलान है। धार्मिक मामले प्रतिबंधित करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 26 में है, ये भी सही है। अगला देखते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन, भेदभाव का निषेध अनुच्छेद 15 में है, ये भी सही है। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है, भारतीय संविधान के किस संशोधन को दल बदल विरोधी संशोधन माना जाता है। देखिए, दल बदल विरोधी संशोधन जो हो जाएगा 52वां संविधान संशोधन 1995 के द्वारा जोड़ा गया। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा 10वीं अनुसूची में। आगे देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा इसकी प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया। देखिए, समाजवादी शब्द प्रस्तावना में जो हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। ऑप्शन नंबर 3 इनका सही आंसर होगा। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है, कौन सा अनुच्छेद संघ या राज्य की सेवा में व्यक्तियों को सैनिक शासन के दौरान उनके द्वारा की गई किन्हीं कार्रवाइयों के संदर्भ में संरक्षित करने के लिए संसद को प्राधिकृत करता है। तो अनुच्छेद 33-34 ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार और दायित्व निर्दिष्ट करती है। देखिए, पंचायतों की शक्ति, प्राधिकार और दायित्व जो हो जाएगा
11वीं अनुसूची में है, ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही आंसर होगा। आगे देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन से राज्य समूह में प्रत्येक राज्य की लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या 40 से अधिक है। देखिए 40 से अधिक कह रहा है लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या, इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। देखिए उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीट कुल 80 है, महाराष्ट्र में 48 है, पश्चिम बंगाल में 42 है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अब 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं सूचना का अधिकार अधिनियम को भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया वर्ष। देखिए सूचना का अधिकार अधिनियम को भारतीय संसद द्वारा 2005 में पारित किया गया था, ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही आंसर होगा। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है ग्राम पंचायत निम्नलिखित में से किसके प्रति उत्तरदायी है। देखिए ग्राम पंचायत जो हो जाएगा पंचायत समिति और खंड विकास अधिकारी के प्रति उत्तरदायी है, ऑप्शन नंबर चौथा इसका सही आंसर होगा, 1 और 3। आगे 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब न्यायाधीश MM पुंछी आयोग का संबंध है। देखिए MM पुंछी आयोग का संबंध जो हो जाएगा केंद्र राज्य संबंध से है, ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही आंसर होगा। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है संघीय व्यवस्था में आवश्यक है। देखिए संघीय व्यवस्था में जो हो जाएगा लिखित संविधान, कठोर संविधान, संविधान की सर्वोच्चता। देखिए उपर्युक्त सभी आवश्यक है, ऑप्शन नंबर चौथा इसका सही आंसर होगा। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत में मंत्रिपरिषद में शामिल होते हैं। देखिए मंत्रिपरिषद में जो हो जाएगा कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री ये दोनों शामिल है, ऑप्शन नंबर चौथा इसका सही आंसर होगा, 1 और 2। 24 नंबर क्वेश्चन कहता है पंचायती राज से संबंधित संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल है। देखिए संविधान की 11वीं अनुसूची का संबंध पंचायती राज से है, इसमें कुल 29 विषय शामिल है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। अब 25 नंबर क्वेश्चन कहता है पृथ्वी के डैश के कारण दिन रात होते हैं। देखिए पृथ्वी के घूर्णन के कारण दिन और रात होते हैं, ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही आंसर होगा। 26 नंबर क्वेश्चन कहता है रात्रि के समय आकाश में कौन सा ग्रह लाल प्रतीत होता है। देखिए रात्रि के समय आकाश में जो हो जाएगा शनि ग्रह लाल प्रतीत होता है, ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही आंसर होगा। 27 नंबर क्वेश्चन कहता है कोई कृष्ण पिंड वही होता है जो सभी अनुषंगिक विकिरण का अवशोषण करता है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। कृष्ण पिंड के बारे में यही व्याख्या सही है। 28 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि आप तूतीकोरिन, पारादीप, कोंडला और मंगलोर जाते हैं तो आपको निम्न में से डैश से होकर नहीं जाना पड़ेगा। देखिए तूतीकोरिन तमिलनाडु में है, पारादीप उड़ीसा में है, कोंडला गुजरात में है, मंगलोर कर्नाटक में है। ये जगह जाना है तो आपको केरल नहीं जाना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर चौथा इसका सही आंसर होगा, बाकी तीनों जगह जाना होगा। 29 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत के उत्तरी मैदानों के बृहद क्षेत्रों में प्रसारित मृदा है। देखिए उत्तरी मैदान के बृहद क्षेत्रों में कौन सा मृदा सर्वाधिक मात्रा में है, तो इसका आंसर होगा काली मिट्टी, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। 30 नंबर क्वेश्चन कहता है एशियाई सिंह केवल डैश में पाए जाते हैं। देखिए एशियाई सिंह जो जगह गिर राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं या गुजरात में है, ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही आंसर होगा। 31 नंबर क्वेश्चन कहता है उत्तर से दक्षिण की ओर पश्चिमी घाट की निम्नलिखित पहाड़ियों को व्यवस्थित कीजिए। देखिए उत्तर से दक्षिण की ओर कह रहा है, सबसे उत्तर में हो जाएगा सिंधु दुर्ग, उसके बाद कुद्रेमुख, ऊटी और मन्नार, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। आगे देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन अब कहता है भारत का मानक अक्षांश है। देखिए मानक अक्षांश रेखा जो हो जाएगा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को मानक अक्षांश रेखा कहा गया है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। 33 नंबर क्वेश्चन कहता है देखिए 33 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से भारत का कौन सा जैव आरक्षित क्षेत्र यूनेस्को द्वारा बनाए गए जैव आरक्षित क्षेत्र के विश्व जाल के रूप में भारत के 11वें जैव आरक्षित क्षेत्र के रूप में शामिल किया गया। देखिए भारत के 11वें जैव आरक्षित क्षेत्र के रूप में कंचनजंगा जैव आरक्षित क्षेत्र को शामिल किया गया, ऑप्शन नंबर 3 इनका सही आंसर होगा। 34 नंबर क्वेश्चन कहता है सतत ऊर्जा के लिए विनियामक सूचकांक किस संगठन द्वारा जारी किया जाता है। देखिए सतत ऊर्जा के लिए विनियामक सूचकांक जो हो जाएगा विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। 35 नंबर क्वेश्चन कहता है संसद आदर्श ग्राम योजना का उद्देश्य क्या है। देखिए संसद आदर्श ग्राम योजना का उद्देश्य जो हो जाएगा संसद सदस्यों द्वारा गाँवों को गोद लिया जाना है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। अब 36 नंबर क्वेश्चन कहता है 5वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है। देखिए 5वीं पंचवर्षीय योजना यह 5 वर्ष नहीं होकर 4 वर्ष ही चला था, 1974 से 78 इसका कार्यकाल होगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा।
अब 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 37 नंबर क्वेश्चन कहता है स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत द्वारा कौन सा आर्थिक मॉडल अपनाया गया। देखिए स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो हो जाएगा भारत द्वारा जो हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाया गया था। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। मिश्रित अर्थव्यवस्था में समाजवादी और पूंजीवादी दोनों को लिया गया है। 38 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत में निम्नलिखित में से किसे द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य वास्तुकार के रूप में जाना जाता है। देखिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल जो हो जाएगा 1956 से 61 के बीच था। इसका वास्तुकार जो हो जाएगा पीसी महानुबोलिस था, यानी प्रसन्नता चंद्र महानुलोबिस। ऑप्शन नंबर चौथा इसका सही आंसर होगा। अब 39 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस कंपनी की टैगलाइन अनुभव निश्चितता अनुभव ऊर्जा है। देखिए अनुभव निश्चितता अनुभव ऊर्जा जो हो जाएगा टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की टैगलाइन है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। अब 40 नंबर क्वेश्चन कहता है अविरल धारा मिशन किससे संबंधित है। देखिए अविरल धारा जो हो जाएगा यह नदियों के प्रवाह से संबंधित है। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही आंसर होगा। 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं भारत में खाद्य सुरक्षा के संदर्भ में एमएसपी क्या है। देखिए एमएसपी का फुल फॉर्म जो हो जाएगा मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी न्यूनतम समर्थक मूल्य। ऑप्शन नंबर चौथा इसका सही आंसर होगा। 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन अनौपचारिक क्षेत्र में संपदित है। देखिए अनौपचारिक क्षेत्र में जो हो जाएगा एक शिक्षक का ड्राइवर, इसका आंसर ऑप्शन नंबर चौथा आंसर सही होगा। बाकी ये सब औपचारिक क्षेत्र में है, एक आईएएस अधिकारी, बैंक प्रबंधक, सरकारी डॉक्टर, अस्पताल के डॉक्टर। 43 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम में मिनी रत्न की श्रेणी शामिल है। देखिए मिनी रत्न की श्रेणी जो हो जाएगा भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण शामिल है। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही आंसर होगा। 44 नंबर क्वेश्चन अब समझते हैं। कह रहा है जब कोई कार तेज गति से मुड़ती है तो कौन सी भौतिक घटना लागू होता है। देखिए तेज गति से कोई कार मुड़ती है तो जड़ता के घटना लागू होता है, जिसको जड़त्व कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इसमें से कौन सा रोजमर्रा का घरेलू उपकरण संपीड़ित कंप्रेसर के आधार पर काम करता है। देखिए कंप्रेसर के आधार पर जो हो जाएगा फ्रिज काम करता है। ऑप्शन नंबर चौथा इसका सही आंसर होगा। अब 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बायफोकल लेंस में लेंस का निचला भाग होता है। देखिए बायफोकल लेंस को ही द्विफोक्सी लेंस कहते हैं, द्विफोक्सी। इसका निचला भाग जो हो जाएगा नीचे में उत्तर लेंस और ऊपर में अवतल लेंस लगा होता है। इस प्रकार का लेंस ऐसे होता है, नीचे में उत्तल और ऊपर अवतल लेंस लगा होता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। 47 नंबर क्वेश्चन कहता है सूर्य के प्रकाश के स्पेक्ट्रम को प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का उपयोग करने वाला पहला व्यक्ति कौन था। देखिए प्रिज्म का उपयोग करने वाला पहला व्यक्ति सर आइजैक न्यूटन था। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। अब 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण आर्किमिडीज सिद्धांत पर आधारित है। देखिए आर्किमिडीज के सिद्धांत पर इनमें से जो हो जाएगा हाइड्रोमीटर आधारित है। ऑप्शन नंबर 3 इनका सही आंसर होगा। आगे देखते हैं 49 नंबर क्वेश्चन। अब कहता है वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम उसके गलनांक पर ठोस के द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे कहते हैं। देखिए वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम उसके गलनांक पर ठोस के द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे बाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ऑप्शन नंबर चौथा इसका सही आंसर होगा। 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ रासायनिक परिवर्तन के लिए उदाहरण है। देखिए रासायनिक परिवर्तन के लिए उदाहरण इनमें से जो हो जाएगा लोहे का जंग लगना, फलों का पकना, अंडे का ऑमलेट बनना। देखिए सभी का सभी उदाहरण है। ऑप्शन नंबर चौथा इसका सही आंसर होगा। आगे देखते हैं 51 नंबर क्वेश्चन कहता है जॉन डाल्टन जिन्होंने परमाणु के नाभिकीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया उसका जन्म किस देश में हुआ था। देखिए परमाणु के नाभिकीय सिद्धांत का प्रतिपादन जॉन डाल्टन ने किया था, उसका जन्म जो हो जाएगा वह इंग्लैंड में हुआ था। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 3 नियम बुआइल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और गैलुसेक का नियम का अध्ययन भौतिकी में किसके अध्ययन के लिए किया जाता है। देखिए
बॉयल नियम, चार्ल्स का नियम और गैल-ल्यूसेक का नियम जो हो जाएगा गैसों के अध्ययन के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इनका सही आंसर होगा। 53 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस अम्ल को म्यूरिएटिक अम्ल भी के नाम से जाना जाता है। म्यूरिएटिक अम्ल के नाम से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही आंसर होगा। 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु द्वारा प्रभावित नहीं होता है। देखिए इनमें जो जगह जीवाणु द्वारा रूबेला नहीं होता है, बाकी तीनों जीवाणु द्वारा होता है, एंथ्रेक्स, टीबी और कोलेरा। रूबेला जो है यह वायरस द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही आंसर होगा। 55 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कहता है का सही उत्तर का चयन करें। देखिए ऑन्कोलॉजी में कैंसर का अध्ययन किया जाता है, सही है। डर्मेटोलॉजी में त्वचा रोगों का अध्ययन किया जाता है, देखिए इसका दोनों का दोनों कथन सही है। ऑप्शन नंबर 3 इनका सही आंसर होगा। अब देखते हैं 56 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही उत्तर चुनिए। देखिए अमाशय में HCl अम्ल पाया जाता है, सही है। चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, देखिए सही है। दोनों का दोनों कथन सही है। ऑप्शन नंबर 3 इनका सही आंसर होगा। अब 57 नंबर क्वेश्चन कहता है PM20 का क्या अर्थ है। देखिए PM20 का अर्थ जो हो जाएगा कणिका तत्व का व्यास 10 माइक्रोन या उससे कम आकार वाला होता है। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही आंसर होगा। 58 नंबर क्वेश्चन कहता है मानव शरीर में होने वाला ल्यूकोडर्मा रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है। देखिए ल्यूकोडर्मा रोग जो हो जाएगा यह शरीर का त्वचा प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। अब 59 नंबर क्वेश्चन कहता है वैक्सीन 2 प्रकार के होते हैं, एक है किल्ड वैक्सीन और लाइव वैक्सीन। निम्नलिखित में से कौन सा लाइव वैक्सीन नहीं है। देखिए लाइव वैक्सीन जो हो जाएगा रेबीज का वैक्सीन लाइव वैक्सीन नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। बाकी तीनों लाइव वैक्सीन है, पोलियो वैक्सीन, ट्यूबरकुलोसिस वैक्सीन, येलो फीवर वैक्सीन। अब 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं मानव शरीर में निम्नलिखित किस हार्मोन की कमी बौनापन का कारण बनाता है। देखिए बौनापन का कारण जो हो जाएगा थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी के कारण होता है। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही आंसर होगा। 61 नंबर क्वेश्चन देखिए यह मैथ का क्वेश्चन है, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, वहां से ज्वाइन करके इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 33.33%। अब 62 नंबर क्वेश्चन देखिए 62 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। देखिए 12 आंसर हो जाएगा। 63 देखते हैं 63 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 18। 64 देखते हैं 64 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 33.33%। 65 का आंसर हो जाएगा, देखिए 65 भी मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 720। अब देखते हैं 66 नंबर क्वेश्चन, यह भी मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आगे देखते हैं 67 नंबर क्वेश्चन कहता है दूरदर्शी शब्द का अर्थ है। देखिए दूरदर्शी शब्द का अर्थ है जिससे दूर की बात सोच लेने की सूझ हो। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही आंसर होगा। देखिए यह आंसर हिंदी क्वेश्चन के सेंस में है। 68 नंबर क्वेश्चन कहता है जिसे क्षमा न किया जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, जिसे क्षमा न किया जा सके उसे अत्याज्य कहा जाता है। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही आंसर होगा। 69 नंबर क्वेश्चन देखिए यह एक्टिव टू पैसिव वॉइस कहता है बदलने के लिए। देखिए इसका एक्टिव फॉर्म है द फायर एट द नॉट्रे डेम वाज बाउट अंडर कंट्रोल बाय द फायर फाइटर। तो इसका पैसिव हो जाएगा द फायर फाइटर बाउट द फायर एट द नॉट्रे डेम अंडर कंट्रोल। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन 70 नंबर क्वेश्चन देखिए डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट फॉर्म कहता है, इसका इनडायरेक्ट फॉर्म हो जाएगा यू सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग हेयर। इसका इनडायरेक्ट फॉर्म हो जाएगा यू आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग देयर। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही आंसर होगा। अब 71 नंबर क्वेश्चन कहता है कोलाइबल क्षेत्र किस नदी का क्षेत्र है जहां बालू खनन किया जाता है। देखिए कोलाइबल क्षेत्र जो हो जाएगा यह सोन नदी का क्षेत्र है, यहाँ यह मुख्य रूप से बालू खनन के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। अब 72 नंबर क्वेश्चन देखते हैं 72 देखते हैं बिहार राज्य सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी योजना बालिका संरक्षण से संबंधित है। देखिए बालिका संरक्षण से संबंधित बिहार राज्य की योजना मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा।
अब 73 नंबर क्वेश्चन कहता है बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले 3 जिले क्रम से हैं। देखिए बिहार का पूछ रहा है, शिवहर, पटना और दरभंगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। 74 नंबर क्वेश्चन कहता है हाल ही में बिहार सरकार ने किस नदी पर भारत के सबसे ऊंचे रबर डैम का निर्माण किया। देखिए सबसे ऊंचा रबर डैम का निर्माण फल्गु नदी पर किया गया है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। 75 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से भारत का कौन सा शहर इलेक्ट्रॉनिक शहर के रूप में जाना जाता है। देखिए इलेक्ट्रॉनिक शहर के रूप में भारत का बेंगलोर शहर जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। अब 76 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन एक सॉफ्टवेयर नहीं बल्कि हार्डवेयर है। देखिए एक्सेल एक सॉफ्टवेयर है, प्रिंटर ड्राइवर भी सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम भी, लेकिन सीपीयू जो हो जाएगा यह एक हार्डवेयर है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। 77 नंबर क्वेश्चन कहता है सीपीयू का कार्य निष्पादन प्रायः मापा जाता है। देखिए सीपीयू का कार्य निष्पादन जो हो जाएगा MIPS में मापा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। अब 78 नंबर क्वेश्चन कहता है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना किस शहर में हुई थी। देखिए टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना जो हो जाएगा मुंबई में हुई थी। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। 79 नंबर क्वेश्चन कहता है पहला आईआईटी 1950 में किस स्थान पर स्थापित किया गया था। देखिए यह जो हो जाएगा खड़गपुर में स्थापित हुआ था। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। 80 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रथम नोबेल पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था। देखिए प्रथम नोबेल पुरस्कार जो हो जाएगा यह 1901 में प्रदान किया गया था। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। अब 81 नंबर क्वेश्चन देखते हैं भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में महर्षि बदरायन व्यास सम्मान प्रदान किया जाता है। देखिए महर्षि बदरायन व्यास सम्मान जो हो जाएगा साहित्य में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। अब 82 नंबर क्वेश्चन कहता है शशि थरूर द्वारा लिखित निम्न में से कौन सी पुस्तक है। देखिए शशि थरूर द्वारा लिखित जो हो जाएगा इनमें से बुकलेस इन बगदाद पुस्तक है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। अब 83 नंबर क्वेश्चन कहता है उस भारतीय न्याय तथा अर्थशास्त्री का नाम क्या है जिसने बी द नेशन द लास्ट डिकेड्स नामक सर्वश्रेष्ठ विक्रेता पुस्तक द बेस्ट सेलर बुक लिखी। देखिए द बेस्ट सेलर बुक जो हो जाएगा नौनी पालखीवाला द्वारा लिखा गया। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। अब 84 नंबर क्वेश्चन कहता है पुस्तक द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन के लेखक इनमें से कौन है। देखिए द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन के लेखक जो हो जाएगा लाला लाजपत राय है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। 85 नंबर क्वेश्चन कहता है मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। देखिए प्रतिवर्ष मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। 86 नंबर क्वेश्चन कहता है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रत्येक वर्ष जो हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। अब 87 नंबर क्वेश्चन कहता है रेड क्रॉस इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। देखिए इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना जो हो जाएगा यह 1863 में हुई थी। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। अब 88 नंबर क्वेश्चन कहता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। देखिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना जो हो जाएगा यह जिसको अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय नीदरलैंड की राजधानी द हेग में है। इसका स्थापना जो हो जाएगा 1945 में हुआ था। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। अब 89 नंबर क्वेश्चन कहता है UNO के खाद्य एवं कृषि संगठन जिसको FAO कहते हैं का मुख्यालय कहाँ स्थित है। देखिए FAO का मुख्यालय जो हो जाएगा इटली की राजधानी रोम में स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। अब 90 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 90 नंबर क्वेश्चन कहता है हाफ नेल्सन शब्द किस खेल से संबंधित है। देखिए हाफ नेल्सन जो हो जाएगा यह कुश्ती से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। 91 नंबर क्वेश्चन कहता है इनमें से कौन सा खेल हमेशा केवल एक खिलाड़ी द्वारा खेला जाता है। देखिए केवल एक खिलाड़ी द्वारा शतरंज खेल खेला जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। आगे देखते हैं 92 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत में खेल दिवस भारत के एक महान खिलाड़ी के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। उस दिग्गज खिलाड़ी का नाम क्या है। देखिए उस दिग्गज खिलाड़ी का नाम मेजर ध्यानचंद्र है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। 93 नंबर क्वेश्चन कहता है
सर दोराबजी टाटा ग्रेजुएट स्कूल ऑफ सोशल वर्क किस वर्ष में स्थापित किया गया? बाद में इसका नाम बदलकर टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस कर दिया गया। तो इसका स्थापना 1936 में हुआ था। ऑप्शन नंबर चौथा इसका सही आंसर होगा। अब 94वां नंबर क्वेश्चन कहते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, सबसे पहले जानते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत 22 जनवरी 2015 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा हरियाणा के पानीपत में शुरू किया गया। इसमें देखते हैं कौन सा कथन गलत है। यह 3 मंत्रालय महिला बाल विकास, स्वास्थ्य परिवार कल्याण और मानव संसाधन विकास की सम्मिलित पहल है। देखिए, यह सही कथन है। अगला कथन देखते हैं, यह घटते बाल लिंग अनुपात महिला सशक्तिकरण से संबंधित मुद्दों का समाधान करता है। सही कथन है। बालिकाओं के प्रति मानसिकता बदलना इसका ध्येय है। ये भी सही कथन है। चौथा कथन देखते हैं, यही गलत है। इसमें देश के केवल वे जिले शामिल किए गए हैं जो बाल लिंग अनुपात में गिरावट प्रदर्शित करता है। ये गलत है, बाकी तीनों सही था। अब 95वां नंबर क्वेश्चन कहता है, सरकारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 5 वर्षों में कितने बाघों की मौत हुई? देखिए, पिछले 5 वर्षों में 628 बाघ की मौत हुई। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा, यानी 628 बाघ की। 96वां कहता है, रवांडा के राष्ट्रपति के रूप में चौथी बार किसे चुना गया? देखिए, रवांडा के राष्ट्रपति के रूप में चौथी बार जो हो जाएगा पाल कागमे को चुना गया है। ऑप्शन नंबर चौथा इसका सही आंसर होगा। 97वां नंबर क्वेश्चन कहता है, एशियाई विकास बैंक ने अपने एशिया विकास आउटलुक के पूर्व अनुमान के अनुसार भारत की विकास दर कितना प्रतिशत रहेगी? देखिए, भारत की विकास दर जो हो जाएगा 7% रहेगी। ऑप्शन नंबर चौथा इसका सही आंसर होगा। अब 98वां नंबर क्वेश्चन कहता है, किसने मानवता के लिए गुलबेकियन पुस्तक 2024 लिखा? देखिए, किसने मानवता के लिए गुलबेकियन पुरस्कार 2024 जीता है? तो देखिए, इसका आंसर जो हो जाएगा, गुलबेकियन पुरस्कार 2024 आंध्र प्रदेश सामुदायिक प्रतिबंधित प्राकृतिक खेती ने जीता। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही आंसर होगा। अब 99वां नंबर क्वेश्चन कहता है, विश्व धरोहर युवा पेशेवर फोरम 2024 का उद्घाटन किस शहर में किया गया? देखिए, विश्व धरोहर युवा पेशेवर फोरम 2024 का उद्घाटन जो जगह नई दिल्ली में किया गया है। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही आंसर होगा। 100 और लास्ट क्वेश्चन कहता है, 9वां महिला एशिया क्रिकेट कप का खिताब किस देश ने जीता? देखिए, 9वां महिला एशिया क्रिकेट कप का खिताब जो जगह श्रीलंका ने जीता है। ऑप्शन नंबर चौथा इसका सही आंसर होगा। दोस्तों, इस प्रकार हम लोग किरण पब्लिकेशन का सेट नंबर 7 देख लिए। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो सेट नंबर 1 से लेकर 6 तक प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।